हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुशन कवर बनाना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये है वो कुशन जिसके लिए मैं कवर बना रही हूँ। तो ये कैमरे में कवर नहीं हो रहा है पूरा, तो मैं आपको बाद में इसकी पिक यहाँ पे साइड में लगा दूँगी कि कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं ये पीच कलर यूज़ कर रही हूँ। मैजिक रिंग बनाएंगे हम शुरू में। पहले ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लपेटा और ये इस तरह से तिरछा जाने देंगे और ये उंगली में दबा देंगे। ठीक है, अब हुक लिया बीच में, ये धागा नीचे खींचा, ट्विस्ट और यहाँ से ये धागा पकड़ के निकाल देंगे बीच में से। ये देखिए, ये हो गई है मैजिक रिंग। तो अब हमें यहाँ पे पफ बनाना है। आपने अगर देखा होगा मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने स्क्वायर थालपोस बनाना बताया था, तो सेम वही डिज़ाइन है, बस वो मैं आपको कुशन कवर पे सिखा रही हूँ अभी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा ये। 2 और ये 3, ठीक है, 3 चेन्स। अब हमें यहाँ पे 4 और बनाने हैं डबल क्रोचेट। एक ये हो गया, 4 पूरे टोटल 5 चाहिए हमें। ये 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए, अब ये जो इस तरह से निकाल देंगे। अब ये देखिए, यहाँ जो तीसरी चेन है उसमें हुक को इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, अब ये जो है लूप, इसको धागे में, ये देखिए हुक को इस तरह ले लिया। अब ये खींचेंगे धागा, ठीक है। अब ये इसको इस तरह से निकाल देंगे पीछे से, ठीक है। ये देखिए, तो ये इस तरह से पफ बन जाता है। थोड़ा सा धागे को खींचेंगे। अब यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से डबल क्रोचेट यहीं पे लेने हैं, ठीक है। 5 डबल क्रोचेट आएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए, अब यहाँ से जो पहला वाला डबल क्रोचेट है उसमें हमने हुक को डाला और ये जो लूप है इसमें, ठीक है, खींचा थोड़ा सा और ये स्लिप स्टिच हो गया पफ रेडी। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे, डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब ये जो पहला डबल क्रोचेट है उसमें डालेंगे हुक को इस तरह से, ये पीछे से ले लिया। अब स्लिप स्टिच, 4 चेन ले लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर से इसी तरह से, अब 3 बन गए हैं और बाकी के भी बना देने हैं हमें। टोटल हमें 8 चाहिए ये पफ, ठीक है। ये देखिए, ये 8 हो गए हैं पफ। तो अब क्या करना है, देखिए ये जो धागा है जो बीच मैजिक रिंग में होता है, ये वाला, उसे हम खींच देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से टाइट हो गया। अब यहाँ पे फिर से 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और ये 4। ओके। अब ये जो है पफ यहाँ पे पहला वाला, उसी की चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से। ये हो गया, देखिए ये हो गया स्लिप स्टिच। बस रेडी है पहला राउंड। अब सेकंड राउंड के लिए देखिए क्या करेंगे हम। ये देखिए, ये जो गैप है, पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके आएंगे, फिर चेन 3, 1, 2, 3 और इसी गैप में हमें 2 बनाने हैं पफ, ठीक है।
3 सॉरी 4 और ये 5 हो गया। अब देखिए जो पहला है उसे चेन 3 और ये लूप, अब वापस से चेन 4 1 2 3 और ये 4 और फिर इसी में एक और पफ आएगा। तीन 4 और ये 5, ये पहला डबल क्रोचेट इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इतना हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे लेंगे हम चेन 2, ठीक है 2 चेन ले ली। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाना है, तो ये देखिए ये जो गैप है बीच में इसमें हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब फिर से चेन 2, फिर से डबल क्रोचेट आएगा यहाँ पे आगे वाले गैप में। अब हमें फिर से पफ ही बनाना है जैसे हमने ये वाले बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ये देखिए 2 3 4 और ये 5, खींचेंगे धागे को, इस तरह से, सॉरी ये देखिए क्या हो गया यार, इस तरह से हुक को डालेंगे और 4 और ये 5, ये निकाला इस तरह से, ठीक है। अब फिर से 4 चेन ले लेंगे 3 4 और फिर इसी गैप में एक और पफ आ जाएगा। तीन 4 और ये 5, ठीक है। ये इस तरह से। अब वापस से 2 चेन डबल क्रोचेट, फिर से 2 चेन और बस इसी तरह से ये वाला राउंड हमें रिपीट करना है। तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए अब वापस से हमें पफ बनाना है, तो पहले हम स्लिप स्टिच लेंगे 1 2 3 और फिर यही पफ वाला हम रिपीट कर देंगे ऊपर भी, सेम जैसे यहाँ पे बनाए बिल्कुल वैसे। अभी देखिए इतना ये हो गया है पफ बना के। अब यहाँ पे चेन 2 लेंगे 2 चेन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ये इस तरह से पहले हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। अब चेन 4 1 2 3 4, फिर से डबल क्रोचेट, सॉरी 2 चेन लेके फिर देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर ये जो गैप है इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है। अब 4 चेन लेंगे 3 और 4, अब फिर से डबल क्रोचेट, ये इसी गैप में एक और आएगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब वापस से चेन 2 और फिर पफ इसी तरह से रिपीट करने हैं हमें जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए 2 3 4 और ये 5, इस तरह से फिर से 4 चेन 2 3 4 और बस इसी तरह से पफ बनाएंगे और ये जो गैप है यहाँ पे सेम यही हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट है। अब देखिए आगे देखिए वापस से यहाँ पे यही सारे पफ बनाने हैं। पहला राउंड यही सेम है 1 2 3 और ये वाले पफ यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए हो गया है पफ। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेंगे हम, ठीक है 2 चेन ले ली। अब ये जो गैप है
इसमें हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं 8, ठीक है। तो डबल क्रोचेट शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इस तरह से हो गए 8 डबल क्रोचेट। अब 2 चेन, 1 2 और फिर से ये पफ बनाना है सेम टू सेम, इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ये पफ वाली लाइन कंप्लीट करके फिर आगे के सभी ये राउंड्स में इसी तरह से डबल क्रोचेट बना देने हैं इन तीनों में। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे फिर से इसी तरह से यहाँ पे हम पहले पफ बना देंगे, ये वाले पफ बना देते हैं पहले सेम। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिए हैं पफ। अब फिर से देखिए 2 चेन लेंगे हम, ठीक है। अब 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाना है। यहाँ से देखिए अब यहाँ पे चेन 1 लेनी है बीच में, बस इतना सा फ़र्क है। हर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा, सिर्फ चेन 1 का गैप होगा बीच में। डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, चेन 1 डबल क्रोचेट, चेन 1 डबल क्रोचेट। ये देखिए चेन 1 डबल क्रोचेट, चेन 1 डबल क्रोचेट, चेन 1 और यहाँ पे ये डबल क्रोचेट आ गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। अब आगे देखिए, आगे फिर से 2 चेन लेनी है 1 2 और फिर से ये वाला पफ वाला कंप्लीट करना है और बाकी के सभी इसी तरह से बना देने हैं। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने 2 पफ ऑलरेडी बना दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चेन 3 लेने हैं अब, ठीक है। 1 2 एंड 3। अब हमें यहाँ पे इस तरह से लूप्स बनाने हैं, पाइनएप्पल बनाना है, सिंपल भाषा में पाइनएप्पल बनाना है हमें, ठीक है। तो 3 चेन ले ली। अब देखिए अब ये जो है बीच में गैप, इसमें हम हुक को डालेंगे इस तरह से सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 और हर एक गैप में एक एक, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट आएगा, चेन 3 1 2 3 और ये सिंगल क्रोचेट, चेन 3 सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये देखिए ये है लास्ट वाला। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से यही वाला हम रिपीट करेंगे यहाँ पे पफ। अब इसके ऊपर वाले राउंड में थोड़ा सा पफ चेंज है तो ध्यान रखिएगा, मैं बताती हूँ। तब तक इतना बना के रेडी कर दीजिए ताकि आगे का आप बना सके फटाफट से। और पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक हो गया है राउंड कंप्लीट। अब देखिए अब जैसे कि मैंने कहा था यहाँ थोड़ा सा चेंज है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये जो पफ वाला है पहले हम स्लिप स्टिच करके नॉर्मली एक पफ बना देंगे जैसे हम बनाते हैं, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तीसरी चेन से अब यहाँ पे चेन 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें एक और बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 तो हो गए, अब इसमें एक और बनाना है। अब हमें 3 बनाने हैं, तो 3 और ये 4 की गैप ले लें और अभी फिर से डबल क्रोचेट इसी में पफ बना देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
तो बस इस तरह से पफ बना के रेडी कर दीजिए। ये देखिए ये 3 हो गए देखिए बराबर से। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और जैसे कि ये वाला राउंड बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब देखिए अब ये जो लूप है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है और फिर से चेन 3 1 2 3 और यहाँ से देखिए ये जो लूप है इसमें से 1 2 3 हर एक लूप में सिंगल क्रोचेट 1 2 3 और ये सिंगल क्रोचेट। ठीक है, तो बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये लूप्स बनाएंगे और यहाँ पे 3 आएंगे इस बार। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए फिर से ये जो पफ्स है इसमें हमें फिर से 2 बनाने हैं। 1 2 3 3 4 और ये 5 चेन 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर से इसी में 1 2 3 4 और ये 5 ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस बार यहाँ पे 5 होंगे। अब वापस से डबल क्रोचेट और यहाँ पे सेम 4 चेन लेके ही हमें पफ बनाना है। 2 3 और ये 4 अब देखिए यहाँ से पफ बना दिया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब फिर से एक और पफ बना देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये 4 और यहाँ पे ये 5 है, क्योंकि ऊपर हमें इसी की तरह यहाँ पे भी 3 बनाने हैं। ठीक है, इसलिए तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, बस ये सब तो सेम है। बस हर एक बढ़ती लाइन के साथ ये होगा कि हर बार यहाँ के ये चेन्स बढ़ती जाएंगी, हर एक के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इस बार मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ, फिर आप फिर 6 7 आपको जितना ये बड़ा करना है उतना हिसाब से आप लेते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 ये 3 के साथ 1 2 3। अगर आपकी ये देखिए ये 5वीं चेन में बहुत ज़्यादा ऐसे ढील लग रही है तो आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 1 2 3 अब फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब फिर से पफ बनाएंगे जैसे हमें ये इस वाले में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम रिपीट कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से पूरा का पूरा हमें राउंड कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ ये राउंड कंप्लीट हो गया था और मैंने 2 पफ बना दिए हैं ऊपर ऑलरेडी, जैसे हमने ये बनाए थे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा था चेंज है थोड़ा, तो देखिए 4 चेन ले ली है मैंने पहले। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 ही आएगी यहाँ पे चेन। और ये जो गैप है इसमें अब हमें 3 बनाने हैं पफ ऐसे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 3 बनाएंगे। तो एक बन गया है, 2 और बनाने हैं इसी में।
2 3 4 और ये 5। अब फिर से चेन 4, 1 2 3 और ये 4 और फिर से इसी में एक और पफ आएगा। तो इसी तरह से पफ बना देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बन गया पफ। अब फिर से देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से यहाँ पे बनाएंगे, सेम ऐसे ही पफ बना देंगे। चार और ये 5। एक 2 3 और ये 4 और फिर से यहाँ पे एक पफ आ जाएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे हमने 5 चेन ली थी पहले, तो इस बार हमें 6 लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा एक एक हम बढ़ाते जाएंगे, 3 4 5 और ये 6 चेन लेके ये जो है लूप है इसमें इस तरह से हुक को डालेंगे। चेन 3 1 2 3, वापस से लूप में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सॉरी 4 5 और ये 6। अब फिर से यहाँ पे हम पफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने ये वाला बनाया है बिल्कुल वैसे ही ये भी हम बना देते हैं। ये सारे राउंड्स हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे जॉइन करके ऊपर पफ बना दिए, ठीक है। जैसे हमने पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। फिर से 4 चेन, 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो गैप है इसमें नहीं बनानी है, ठीक है। ये गैप है इसमें 2 बनाएंगे हम, ये छोड़ देना है, ठीक है, और इसमें बनाएंगे हम। अब पफ लेते हैं, दो 3 4 और ये 5 और पफ बना देंगे डायरेक्ट। तो देखिए पफ बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से एक और पफ आएगा इसमें, 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे वापस से 4 चेन, 4, ठीक है। अब देखिए अब फिर से, तो देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर मैंने 2 पफ बना दिए हैं, 4 चेन और यहाँ पे भी 4 चेन। अब देखिए इसमें भी एक पफ बना दिया है मैंने। अब यहाँ पे भी 4 चेन आएगी, 3 और 4 और अब फिर से इसी में एक पफ, 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे चेन 5 लेनी है हमें, ठीक है। 3 4 और ये 5 चेन ले ली। अब देखिए अब ये जो साइड वाला है इसमें हमें पफ बनाना है फिर से। तीन 4 और ये 5
4 चेन, बस यहाँ पे 5 लेना था, ठीक है, बाकी सब में 4 ही आएगा। अब यहाँ पे भी एक और पफ बना देते हैं। ये देखिए पफ हो गया है रेडी। अब यहाँ पे फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये स्किप किया है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी एक स्किप करना है हमें, ठीक है। और ये आगे ये जो लास्ट वाला है इसमें हमें पफ बना देने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। अब फिर से 4 चेन लेके इसी में पफ बना देना है। ये देखिए हो गया है, देखिए ये पार्ट रेडी हो गया है, ये देखिए इतना। अब देखिए अब यहाँ पे हमने 6 चेन ली थी, अब हमें 7 लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब वापस से ये जो लूप है इसमें सिंगल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 और फिर से ये पाइनएप्पल रेडी हो रहा है अपना। 3 यहाँ से देखिए। अब फिर से 7 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर से सेम यही पफ वाला पार्ट हमें रिपीट करना है सब में, तो फटाफट से ये भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और ऊपर 2 पफ और बना दिए हैं। तो अब यहाँ पे फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए अब हमें ये वाली लाइन भी स्किप करनी है और इसमें डायरेक्ट पफ बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट इसमें बनेगा। 3 4 और ये 5 1 2 3 4। अब फिर से एक और पफ इसी लाइन में, सॉरी इसी लूप में। 3 4 और ये 5। ये बन गया हमारा पफ रेडी, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 4 चेन लेंगे, सॉरी 2 3 और ये 4। अब देखिए अब फिर से यहाँ ये जो गैप है इसमें हमें अभी 3 बनाने हैं। यहाँ पे हमने 5 चेन ली थी, तो यहाँ पे अब हमें 3 बनाने हैं। फिर यहाँ पे फिर से 2 बनेंगे और ये स्किप होगा और यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो इसी तरह से बनाएंगे, इस वाली गैप में 3 बनेंगे बीच में, ठीक है। 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर से इसी गैप में पफ। 4 और ये 5। 4 चेन, 3 और ये 4 और एक और इसी गैप में 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये 3 हो गए। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये जो पास वाला है इसमें 2 पफ बना देंगे और ये वाला स्किप करके यहाँ पे भी 2 पफ बना देने हैं, ठीक है। फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए कितना सही लग रहा है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखिए सॉरी 5 6
7। तो अब हमें यहाँ पे 8 चेन्स लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन्स ले ली। अब फिर से इसके ऊपर पफ नहीं, सिंगल क्रोचेट। 1 2 3 और ये है, ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए अभी एक ही रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अभी फिर से 8 चेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और फिर यही पफ वाला हमें रिपीट करना है, सेम टू सेम है। ये देखिए इस तरह से। अब ये पूरा का पूरा हम रिपीट करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे 2 पफ ले लिए हैं। और अब वापस से चेन 4 1 2 3 और ये 4। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से हम पफ बनाएंगे। इस बार सभी में 2 2 पफ आएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए सब में हर एक में 2 2 2 पफ आएंगे, ये पूरे के पूरे। और यहाँ पे फिर से 4 चेन छोड़ के फिर से यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है। ये गैप छूटनी चाहिए यहाँ और यहाँ, और इन सब में पफ्स आएंगे। तो बस इतना बना दीजिए, सेम टू सेम वही है, 4 चेन और सारे के सारे पफ्स। ये देखिए ये वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था हर एक में 2 2 बनाने हैं, ये देखिए। और ये देखिए लास्ट वाले में 4 चेन छोड़ के ये पफ, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला राउंड होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने 8 चेन ली थी, तो अब हमें यहाँ पे 9 लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। टोटल 9 ले ली। अब देखिए अब ये लास्ट वाला जो है ये, इसके ऊपर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट बना देंगे बस। और फिर से 9 चेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और फिर वही पफ्स वाला हमें रिपीट करना है, सेम टू सेम इसी तरह से। तो इतना फटाफट से बना दीजिए। तो ये देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है मेरा। और मैंने यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा ले लिए है पहले से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन किया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब देखिए आगे फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे फिर से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ से ले लिया हुक को, फिर से 4 चेन। 1 2 3 और ये 4। एक पफ और बनेगा यहाँ पे। और ये 5। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 4 चेन। 1 2 3 और ये 4। और 4 लेने के बाद देखिए एक ये वाला स्किप करना है और इसके आगे वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 4 चेन, 3 4 और इसी में एक और पफ। अब फिर से फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब फिर से आगे एक ये लूप छोड़ देंगे और ये जो गैप है इसमें बस इसी तरह से ये वाला पूरा हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए एक एक गैप छोड़नी है और फिर आगे बनाना है। अब यहाँ बन जाने के बाद ये वाली गैप छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक हमें बना देना है। ये देखिए यहाँ तक हो गया है मेरा बराबर से कंप्लीट। ये देखिए मैंने एक एक छोड़ दिया है बीच में,
तो देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे मैंने 9 चेन ले लिए, 9 सिंगल चेन्स, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने पहले चेन ली थी इसके ऊपर ये जो डबल क्रोचेट सिंगल क्रोचेट है, इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरह से। अब फिर से 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 चेन। और फिर से हम पफ बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने पहले बनाए, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से फिर से हम पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसके आगे इसका पीछे वाला राउंड हम बनाएंगे अभी। तो इतना बना दीजिए फटाफट से ताकि हम पीछे वाला राउंड कंप्लीट करें और कंप्लीट लुक तैयार हो इसका। तो चलिए बनाते हैं।